हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। आज करने वाले हम लोग चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइन एंड एंगल। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे लाइन और एंगल्स के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में। ठीक है, ये पूरा इसका रहेगा प्रॉपर्टी का आज लेक्चर्स रहेगा। जो एक्सरसाइज पार्ट्स है उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स पे कवर करेंगे। क्लियर? तो चलिए जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किसके बारे में, लाइन के बारे में। ठीक है, सपोज वी हैव अ 2 पॉइंट्स। सपोज अपने पास 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मैं क्या करूं, अगर ज्वाइन करें। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को क्या करें और ज्वाइन करें। ज्वाइन करने से जो भी यहाँ पास एक फिगर फॉर्म होता है, ठीक है, और बोथ साइड पे कैसा हो, एरो का साइन हो। ठीक है, बोथ साइड पे कैसा हो, एरो का साइन हो। और इस टाइप के जो फिगर फाउंड होते हैं ना, उसको बोला जाता है क्या, लाइन। उसको क्या बोलते हैं, लाइन बोला जाता है। और लाइन में क्या होता है, सिर्फ वन डायमेंशन होता है। क्या होता है इसमें, वन डायमेंशन। दैट मीन्स कि इसमें सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ होता नहीं है। दैट मीन्स कि लाइन इज अ ब्रेथलेस। ठीक है, इसको आप चाहो तो लेफ्ट साइड से जितना भी चाहो प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट साइड में जितना भी चाहो प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइन कि इनका लेंथ कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसका लेंथ कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन इसकी बात करूं मैं, तो पहला होता है ये क्या, ब्रेथलेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ब्रेथलेस। ब्रेथलेस का मतलब कि जो लेंथ लाइन होता है ना, उसका ब्रेथ नहीं होता। ठीक है, लाइन जो है इसका ब्रेथ नहीं होता। आप नहीं बता सकते कि लाइन का ब्रेथ इतना है कि उतना है, वो ब्रेथलेस होता है। सेकेंड थिंग कि इसका जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ क्या होता है इसका, इनफाइनाइट बोल सकते हो। ठीक है, लेंथ को क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हो। बिकॉज दैट कि आप इसको राइट हैंड साइड में जितना चाहो प्रोड्यूस कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में जितना चाहो उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तीसरा ये बोल सकते हो कि लाइन इज ओनली वन डायमेंशन। इसमें क्या होता है, सिर्फ वन डायमेंशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, वन डायमेंशन होता है। दैट मीन्स कि सिर्फ इसमें लेंथ होते हैं, ब्रेथ नहीं होता। ठीक है, बोथ साइड हैगा एरो। ठीक है, इसमें दोनों एंड पे क्या होता है, एरो का साइन होता है। ठीक है, दोनों एंड पे क्या होता है, एरो का साइन होता है। दैट मीन्स इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो आगे। ठीक है, तो ये तो हुई बात है किसके बारे में, लाइन के बारे में। सपोज आपके पास ये लाइन है, ठीक है, सपोज ये आपके पास क्या है, लाइन। लाइन कब बोलोगे, जब दोनों साइड पे ऐसा एरो का साइन हो, तभी आप इसको लाइन बोलोगे। अदरवाइज यू कांट से दैट इज अ लाइन। क्लियर? सपोज ये आपका एक लाइन हो गया, अब ये आपका ए बी क्या हो गया, लाइन हो गया। सपोज मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कर दूं, यहाँ से कट कर दूं। ठीक है, सपोज मैं यहाँ से क्या कर दूं, इसको कट कर दूं, तो ये क्या बनेगा, इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी एक एंड पॉइंट है और यहाँ भी क्या है, ये एंड पॉइंट है। ठीक है, दोनों साइड पे क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। तो अ पार्ट ऑफ लाइन, ये क्या है, इसका पार्ट है। ये ए बी था, ए बी का हम छोटा सा उसका पार्ट निकाल दिया, तो ये पार्ट बन गया। अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट, इसके क्या है, दो, जिसको ले लेते हैं सी और इसको लेते हैं डी। तो दो एंड पॉइंट हो गया ना, आप इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बिकॉज दैट यहाँ पास एंड पॉइंट है, ना इसको आप कंप्रेस कर सकते हो, ना ही इसको आप इंक्रीज कर सकते हो। तो इनको बोला जाता है क्या, लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट। दैट इज क्लियर? ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट बोला जाता है। देन ये तो बातें हो गई लाइन सेगमेंट का, डेफिनेशन में आगे दिखा दूंगा। देन अगर इसी को, जो आपका लाइन था, है ना, यही लाइन को मैं, ठीक है, अगर आपके पास क्या था, सपोज ये लाइन था, इस टाइप का लाइन है ना, इस लाइन को अपन लोग यहाँ से सिर्फ क्या कर दें, कट कर दें। ठीक है, सिर्फ यहाँ से कट कर दें, तो आप देखोगे तो इस साइड पे इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ बचा है और इस साइड पे ये बचा है। तो वन साइड पे क्या है, एरो का साइन है, और वन साइड पे क्या है, एंड पॉइंट है। ठीक है, वन साइड पे एरो का साइन और वन साइड पे क्या है, एंड पॉइंट है। तो उसको बोला जाता है क्या, रे। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, रे। तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है, अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट। देखिए ए और बी, यहाँ पास दो एंड पॉइंट है। दैट मीन्स कि इसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसको बोला जाता है क्या, लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। और रे किसको बोलेंगे, अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, जिसमें एक साइड पे एंड पॉइंट हो और एक साइड पे क्या हो, एरो का साइन हो। ठीक है, एक साइड पे क्या हो, एरो का साइन हो। दैट मीन्स कि लाइन पे बोथ साइड पे एरो का साइन होता है, जिसको दोनों साइड से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। लाइन सेगमेंट को आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, बिकॉज दैट कि दोनों साइड पे क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, टू एंड पॉइंट होते हैं। एंड रे पे सिर्फ वन साइड पे एंड पॉइंट होता है। दैट मीन्स कि आप इसको सिर्फ एक साइड से क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। वो होता है आपका क्या, रे। ठीक है, वो क्या होता है, रे होता है। अब एक चीज और बात कर लेते हैं। एक तो अगर अपने पास देखिए इस टाइप के पॉइंट है, 1 2 3 या फिर इससे ज़्यादा, ठीक है, 3 या फिर इससे ज़्यादा अगर पॉइंट है, और ये सभी जो है ना अगर एक ही लाइन पे आते हैं, ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट कैसे हो, एक ही लाइन पे हो, जैसे कि ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सी, और ये एक लाइन है। तो अगर ये तीनों पॉइंट जो है, ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हो, तो इन पॉइंट्स को, जो ए
बी और सी, ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट को बोला जाता है क्या, कोलिनियर। ठीक है, इस पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज अगर ये ऐसा हो, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो ये आ पाएगा क्या, नहीं आ रहा। सिर्फ 2 ही पॉइंट जो है से आ रहे हैं, सिर्फ 2 पॉइंट जो है किस में आ रहे हैं आपका, देखिए सिर्फ 2 पॉइंट जो है ना एक लाइन पे आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है। लेकिन फॉर्मूला क्या, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर 3 और मोर, ठीक है 3 और मोर, देखिए यहाँ डेफिनेशन ने राइट डाउन कर दिया हुआ है। ठीक है, इफ 3 और मोर पॉइंट्स, ठीक है कितना, 3 या फिर उससे ज्यादा पॉइंट जो है ना सेम लाइन, एक ही लाइन पे हो, तो उसको क्या बोला जाता है, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कोलिनियर बोला जाता है। अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे, अदरवाइज अगर वो 3 या फिर उससे ज्यादा जो पॉइंट्स हैं एक ही लाइन पे नहीं आते हैं, तो उसको बोला जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो इतनी बातें होंगी किसके बारे में, लाइन के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ एंगल। ठीक है, अब बात करेंगे किसके बारे में, एंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज अ एंगल, ठीक है, व्हाट इज अ एंगल। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी तो इसको भूल जाते हैं, है ना। देखिए अगर आपके पास ऐसा है, एक रे है यहाँ पर, ठीक है, एक रे यहाँ पर सपोज है आपके पास ओ से लेके ए एक रे है, इसी के ऊपर अगेन एक और रे डाल देता हूँ मैं, इसी के ऊपर अगेन ये रे है आपके पास। ठीक है, ये है आपके पास ओ से लेके बी तक। ठीक है, जो मैंने बताया ना यहाँ पास ओ ए बताया। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि ओ ए क्या है आपका, इनिशियल। ठीक है, ये क्या है आपका, इनिशियल रे। इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग वाला रे होता है ओ, और ओ बी क्या है आपका, टर्मिनल या फिर रोटेशनल रे। ठीक है, वो क्या है आपका, रोटेशनल रे। ठीक है, अगर इसको हम लोग, ठीक है सब अब समझ में आ गया आपको, दोनों के जो इंड, ये भी एक रे है आपका। ठीक है, तो दोनों के जो वर्टिक्स हैं, इंड पॉइंट के वर्टिक्स जो है ना एक ही में क्या होने चाहिए, मीट करने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, मीट करने चाहिए। अगर इसको हम इस डायरेक्शन में क्या करें, मूव करें, इस डायरेक्शन में मूव करें, मतलब क्या होता है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। वाई, बिकॉज इट, आपका जो आप घड़ी देखोगे ना, ऐसा घड़ी रहता है। ठीक है, तो घड़ी कैसे चलता है, इस डायरेक्शन में चलता है, और इस डायरेक्शन में चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चलता है ना, तब जो एंगल बनता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। एंगल क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। और अगर यही जो है कहाँ चले, ऐसा इस डायरेक्शन में चले, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। और यहाँ जो एंगल बनता है वो क्या होता है, निगेटिव। यहाँ जो एंगल बनता है वो क्या होता है, निगेटिव बनता है। जैसे कि अब देखो यहाँ पास ये ओ ए को यहाँ पास मैंने जस्ट अपोजिट ले लिया था, यहाँ पास इसको अगर रोटेट किए, तो ये जो वर्टिक्स के बीच में, ठीक है, जो ओ से लेके बी और ओ से लेके ए, इनके जो वर्टिक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको बोला जाता है क्या, एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या होता है आपका, आर्क। ये क्या होता है आपका, आर्क होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्क बोला जाता है। क्लियर, आ गया बात समझ में। तो अब देखिए यहाँ क्या बोलता है, इन ज्योमेट्री एन एंगल कैन बी डिफाइन एज द फिगर फॉर्म बाय 2 रे मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। दोनों का कॉमन एंड पॉइंट यहाँ पास है, यहाँ दोनों मीट कर रहे हैं, और इनके बीच का जो भी ये डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है क्या, एंगल बोला जाता है। और एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से, एंगल को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ देखिए एंगल ए ओ बी जो बीच में होता है ना, ऑलवेज भी वहाँ एंगल क्रिएट होता है। तो बीच में क्या है, ओ, तो यहाँ पास एंगल कहाँ बन रहा है, पॉइंट ओ पे। ठीक है, एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पास पॉइंट ओ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में, किसके बारे में, एंगल के बारे में। और एंगल आर मेजर इन डिग्री। ठीक है, एंगल को किससे मेजर करते हैं, डिग्री से मेजर किया जाता है, यूजिंग अ प्रोटेक्टर। किसका यूज करके, प्रोटेक्टर का यूज करके। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, अब टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे। तो मैं पहला टाइप्स बात करता हूं किसके बारे में, एक्यूट एंगल। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, एक्यूट। ठीक है, सॉरी, एक्यूट एंगल। जो आपका फर्स्ट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। अगर एंगल कैसा बने, देखो इस टाइप का है आपके पास, ठीक है, इस टाइप का कोई भी एंगल्स बन रहा है, तो ये क्या बनता है आपका, लेस देन 90 डिग्री। क्या बनता है ये, लेस देन 90 डिग्री। अगर ये जो एंगल है वो क्या बने आपका, लेस देन 90 डिग्री बने, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोला जाता है। सेकंड होता है आपका राइट एंगल। ठीक है, सेकंड क्या है आपके पास, राइट एंगल। अगर एंगल कैसा बने, इस टाइप का। ठीक है, अगर एंगल कैसे बने, इस टाइप का बने, दैट मीन्स कि
जो यहाँ पास एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या हो आपका इक्वल टू 90 डिग्री हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री बनता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, राइट एंगल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, तीसरा क्या होता है, ऑब्ट्यूस। ठीक है, तीसरा क्या होता है आपका, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इस टाइप का कोई एंगल फॉर्म होगा जिसका इन दोनों के बीच, ठीक है, जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो क्या हो, ग्रेटर देन 90 हो। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब जब एंगल जो है ना 90 डिग्री से कम बनता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री बनता है उसको बोलते हैं राइट एंगल, और ग्रेटर देन, ठीक है, कितना, 90 से एबव जो एंगल बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब अगर इस टाइप के हैं, एक लाइन ये गया, ठीक है, एक लाइन ये गया, दोनों यहाँ पास, दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या है, ये वाला। ठीक है, दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या है, ये एंगल। ठीक है, और जो ये एंगल क्रिएट होता है, यहाँ पास जो एंगल क्रिएट होता है ना, दैट मीन्स कि आपके पास जो एंगल है वो कितना बनता है, इक्वल टू 180 डिग्री। कितना बनता है, इक्वल टू 180 डिग्री बनता है, उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और नेक्स्ट है आपका क्या, रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्या है आपका, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल मतलब सुनो, ये एंगल इस टाइप का, ठीक है, और ये इस टाइप का, और ये जो है ना, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल कैसा होगा, ये जो है इस टाइप का, ये रोटेट होके यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, रोटेट होके क्या हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है। रोटेट होके मतलब जब आपका एंगल जो है, एंगल कितना बने, ग्रेटर देन 180, क्या हो, 180 से ज्यादा हो, और लेस देन क्या हो, 360 हो। सुन लो अच्छे से, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल कब होगा, जब एंगल आपका क्या बने, 180 से ज्यादा और 360 से कम। ठीक है, तो जब भी आपको कहीं पास भी क्वेश्चन में अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछे ना, तो जो भी एंगल गिवन रहेगा उसको 360 से माइनस कर देना, तो जो भी एंगल आपको मिलेगा वो क्या होगा, उसका रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, अगर आपको सपोज एंगल गिवन है, सपोज कोई एंगल गिवन है आपके पास 58 डिग्री, कितना गिवन है, 58 डिग्री गिवन है, आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने बोल रहे हैं, तो आप 360 में 58 डिग्री को माइनस कर दोगे ना, तो 302 डिग्री आएगा, उसको बोलेंगे क्या, उसका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसका रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री। अगर आपके पास दो एंगल है, ठीक है, आपके पास क्या है, सपोज दो एंगल्स हैं, एक एंगल है आपके पास 30 डिग्री प्लस एक एंगल है आपके पास 60 डिग्री। अगर दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया, दो एंगल होना चाहिए, कोई भी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो 60 और 30 हो। यहाँ पास वो हो सकता है 45 प्लस 45 हो तो 90 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पास हो सकता है कि वो आपका 55 प्लस 35 तो 90 आ रहा है। मतलब कैसे भी करके क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। दो एंगल का सम कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं किसके लिए, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल जिनका सम कितना होना चाहिए, 180। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। सपोज आपके पास है एक एंगल 120 प्लस 60, ये 180 हो रहा है। ठीक है, 150 प्लस 30 कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। ठीक है, 110 प्लस 70 कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। तो जो सम है ना दो एंगल का, यहाँ एक एंगल दूसरा एंगल, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, मतलब दो एंगल का जो सम है कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तब जाके उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अगर दोनों का सम 90 आता है तो क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, ये बातें हो गई किसके बारे में, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बातें हो गई। अब बात करते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर और वर्टिकल अपोजिट। ये पूरा इंट्रोडक्शन 5.1 तक काम आएगा, आगे भी काम आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये काम नहीं आएगा। ये पूरे आपको अप टू 10th और हायर क्लास में जाओगे, कहीं भी मैथ्स पढ़ोगे वहां काम आएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एडजेसेंट एंगल का। एडजेसेंट एंगल उसको बोलते हैं अगर दो एंगल्स, दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, ठीक है, अगर उनका दोनों का जो है ना एक आर्म्स जो है कॉमन होना चाहिए और दोनों का वर्टिक्स क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे कि देखिए ये वाला एक हो गया आपका और ये वाला एक हो गया, दोनों के लिए ये साइड जो है कैसा है, कॉमन है। ये साइड कैसा है, कॉमन है। दोनों के लिए साइड कैसा है, कॉमन है, और दोनों का वर्टिक्स कॉमन है। तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। और दोनों का जो नॉन कॉमन साइड है, जैसे कि ये ए बी
और BC नॉन कॉमन है, तो दोनों कैसा होना चाहिए, डिस्टेंस मतलब अपोजिट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा आपका डेफिनेशन जो है कि एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म्स, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड है, क्या बोला मैं, अगर कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। क्या होना चाहिए, कॉमन साइड और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। एक बार और सुनो, एडजेसेंट किसको बोलेंगे, अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी अगर डायग्राम है, ठीक है, जिसमें का देखिए ये आपके पास एक हो गया बी डी बी सी, ठीक है, और एक हो गया ए बी डी। तो दोनों में देखो बी डी क्या है, कॉमन है, दोनों में बी डी कैसा है आपका, कॉमन साइड है, ठीक है। फिर देखो दोनों का वर्टेक्स यही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा। तो कॉमन साइड और कॉमन वर्टेक्स, और ये नॉन कॉमन साइड जो है क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो ये दूर है ना, देखिए ये इस साइड में और ये इस साइड में, तो दोनों अपोजिट हो गया, और ये कॉमन साइड है और ये कॉमन वर्टेक्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जो भी अगर डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसको बोलेंगे, ये है आपका एक लाइन, ठीक है, ए बी सी। अगर यहाँ जो एंगल बी है वो इसका कितना होता है, ये टोटल जो है 180 होता है, और ये जो लाइन है बी डी, ठीक है, वो जो है इस 180 को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब ए बी डी, यहाँ से क्या बनेगा आपका, देखते जाओ, एंगल ए बी डी, ये वाला ए बी डी, ये एंगल एक्स ले लेते हैं, प्लस बी सी डी एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, ये टोटल सम कितना होता है इसका, 180 होता है, याद रखना, ठीक है। अगर यहाँ से अगर कोई एक और लाइन आ जाता, ठीक है, एक और लाइन ऐसे आ जाता, तो वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता। वापस देखिए बता देता हूँ, यहाँ पास देखिए मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्स और वाई करके। तो लीनियर पेयर मतलब क्या होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पेयर मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 होता है। सपोज यहाँ पास एक और लाइन आ गया, ठीक है, सपोज जो है ना, यहाँ एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, तो ये देखो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मैं इसको ले लेता हूँ जेड, तो इन तीनों का सम x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये होता है आपका क्या, लीनियर पेयर, ठीक है, ये क्या होता है आपका लीनियर पेयर। अब बात सुनो, क्या अगर दो लाइनें इस टाइप के जा रही हैं, ठीक है, दो लाइनें ऐसे अगर जा रही हैं, तो इसको जो एक दूसरे को कभी भी किसी भी प्लेस पे इंटरसेक्ट ना करे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। और यही जब इस टाइप का इंटरसेक्ट कर दे, ठीक है, यही जब जो है ना इस टाइप का इंटरसेक्ट करे, ये वाला टाइप का इंटरसेक्ट कर दे, तो एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां अगर x बन रहा है तो ये भी एंगल क्या बनेगा आपका, x बनेगा। अगर यहाँ y बन रहा है तो ये भी क्या बनेगा, y बनेगा। तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट। अगर यहाँ 30 आ रहा है तो आप जो है बिना कुछ के डायरेक्टली बोल देना, यहाँ भी कितना आएगा, 30 आएगा। कैसे आया बोलेंगे, तो अब डायरेक्टली बोलना कि वर्टिकली अपोजिट से आया। अगर यहाँ 60 बोलेगा तो सब यहाँ भी कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो ये होता है आपका क्या, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, ये होता है आपका वर्टिकली अपोजिट। और एक चीज और याद रखना कि जो भी आपके पास, ठीक है, एक चीज और याद रखना कि अगर कोई ऐसे लाइनें जा रही होगी, ठीक है, अगर उस पर कोई रे ऐसे स्टैंड होगा, तो ये पूरा कितना होता है, ये सम जो है 180 होता है। और इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, लीनियर पेयर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें रही आपके जो एक्सरसाइज है, सॉरी, जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसके लाइन और एंगल के बारे में इतनी बातें बेसिक हो गई। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग 5.1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा पूरा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि लाइंस क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज मैंने बता दिए, लाइन सेगमेंट कैसे बनता है, रे कैसे बनता है, किसको कॉलिनियर बोलते हैं, ठीक है। फिर बातें की हमने एंगल के बारे में, एंगल कैसे फॉर्म होता है, कब पॉजिटिव एंगल बनता है, कब निगेटिव बनता है, ठीक है। देन उनके टाइप्स के बारे में स्टडी कर लिए कि किस किस के टाइप होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इन सब के बारे में हमने बात कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम एक्सरसाइज करेंगे, देन हम जो है एंगल्स की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ। नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 आफ्टर अ इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। वी डिस्कस अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल,
लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, इन सब को हमने कहाँ डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे कहाँ पास 5.1 एक्सरसाइज पे मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इससे कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। हमने क्या स्टडी किया हुआ है कि सम ऑफ टू एंगल, ठीक है, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आपके पास दो एंगल्स हैं, सपोज x1 है और x2 है, उनका सम कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो हमको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, तो हमको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जो भी आपके पास एंगल गिवन होंगे ना, उसको क्या करना होगा, आपको 90 में माइनस करना होगा, ठीक है। जो भी एंगल्स गिवन होंगे उसको 90 में माइनस करना होगा, तो क्या निकल जाएगा, आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल मिल जाएगा। जैसे 20 है तो 20 का कॉम्प्लीमेंट एंगल मिल जाएगा आपको। तो यहां पास लिखना होगा फॉर्मूला टाइप का आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस गिवन एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज कितना होता है, 90 माइनस गिवन एंगल। यहाँ जैसे कि यहाँ 20 गिवन है, यहाँ 63 गिवन है, यहाँ कितना है 57 गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को करते हैं, देखिए। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस क्या गिवन है आपके पास 20, तो 90 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री, कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। सेकेंड वाले में भी ऐसी सेम एज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल कितना हो जाएगा 90, कितना गिवन है यहाँ पर 63, कितना गिवन है 63, तो कितना बच जाएगा यहाँ पास 27 डिग्री, कितना बचेगा, तो 63 का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है 27 आता है, 20 का कॉम्प्लीमेंट कितना आता है 70 आता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या है आपके पास 57, तो यहाँ पास कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 57, ठीक है, 90 माइनस 57। जब हम 90 में माइनस करेंगे किसको 57 को, कितना बचेगा यहाँ पास 3 और ये 33, कितना आएगा 33 डिग्री, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक मिलेगा 70 डिग्री, एक मिलेगा 27 डिग्री और एक मिलेगा 33 डिग्री। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी बोलेगा, किसी भी नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट निकालने बोलेगा, तो 90 में उसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे, वहां क्या मिल रहा है आपको सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब हमको पता है, हमको क्या पता है यहाँ पास कि सप्लीमेंट्री में कि सम ऑफ टू एंगल, ठीक है, सम ऑफ टू एंगल क्या होता है आपका 180 होता है। तो यहाँ पास लिखोगे आप सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस गिवन एंगल। जो भी एंगल आपको गिवन होंगे उसको 180 में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या फाइंड आउट हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से लिखोगे आप फर्स्ट वाले के लिए सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 180, कितना है यहाँ पास 105, तो क्या करोगे 105 को माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास 75 डिग्री, कितना बच जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। सेम एज यहाँ देखो कितना है 87, तो यहाँ से लिखोगे आप सप्लीमेंट्री, ठीक है, यहाँ से क्या लिखोगे आप सप्लीमेंट्री एंगल या फिर सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना है 87 डिग्री, कितना है 87 डिग्री। तो यहाँ से आपका पास कितना बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 93, ठीक है, कितना बचेगा आपके पास 93 डिग्री बच जाएगा। एंड लास्ट, ठीक है, एंड लास्ट क्या है आपके पास 154, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 154, ठीक है, 180 माइनस 154, तो आपके पास कितना बच जाएगा, ये 26 डिग्री, ठीक है, कितना बच जाएगा ये 26 डिग्री। तो जब आप 105 का सप्लीमेंट्री निकालोगे तो कितना आएगा 75 डिग्री आएगा, 87 का सप्लीमेंट्री निकालोगे तो 93 आएगा और 154 का सप्लीमेंट्री निकालोगे कितना आएगा 26 डिग्री आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली आपको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेगा तो 90 में माइनस करना, सप्लीमेंट्री बोलेगा तो 180 में माइनस करना है। दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर अ कॉम्प्लीमेंट्री
एंड विच आर सप्लीमेंट्री। आपके पास ये जो पेयर्स है ना, ठीक है, इन पेयर्स को आपको बताने हैं कि आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से पेयर जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और कौन से पेयर जो है कैसा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सम करना होगा। तो सॉल्यूशन से पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पास कि इफ द, ठीक है, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, देन they are called सप्लीमेंट्री, ठीक है, देन दे आर कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल। ये डेफिनेशन हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया हुआ है कि अगर दो एंगल्स का सम 180 आता है तो क्या होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। एंड और एक और क्या था कि इफ द सम ऑफ टू एंगल इज कितना 90 डिग्री, ठीक है, कितना 90 डिग्री, देन दे आर, ठीक है, देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। देखिए आइडेंटिफाई करना है आपको विच इज अ सप्लीमेंट्री एंड विच इज अ कॉम्प्लीमेंट्री। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री कब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कब होता है। तो सप्लीमेंट्री कब होगा, जब सम में 180 होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री कब होगा, जब सम उसका क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो पहले वाला देख लेते हैं। तो 65 डिग्री प्लस 150 डिग्री कितना हो जाएगा, ये आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। बस इतना ही बताना है, इसमें सम करना है आपको, ठीक है। सेकंड देखिए 63 प्लस 27 ये कितना होता है आपका 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। एंड थर्ड आप देखिए यहाँ पर, थर्ड में क्या है 112 प्लस 60 डिग्री, 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री, ये कितना होता है आपके पास 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री हो जाएगा। एंड फोर्थ देखिए आप 130 प्लस 50, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 130 प्लस 50 ये भी कितना होता है आपके पास 180 होता है, ये भी सेम एज क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। एंड फिफ्थ नंबर देखिए 45 प्लस 45 ये कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। एंड लास्ट है आपका 80 प्लस 10, ठीक है, आपका लास्ट कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6, इसी में वो क्या है आपके पास 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये क्या होता है आपका 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको ऐसे राइट डाउन करने हैं, सम करने हैं, सम करने से अगर 180 आता है, ठीक है, क्या करना है अपने को सम करना है, सम करने से अगर कितना आता है 180 डिग्री आता है तो क्या होगा आपका सप्लीमेंट्री होगा। अगर सम करते हैं तो सम करने से कितना आ रहा है, सपोज 90 आ रहा है तो वो क्या होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो हमने सम कर लिया जी, अगर 180 आया तो सप्लीमेंट्री, 90 आया तो कॉम्प्लीमेंट्री, फिर 180 आया सप्लीमेंट्री, फिर 180 आया सप्लीमेंट्री, देन 90 एंड 90 कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल फाइंड करना है जो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके, उसके कॉम्प्लीमेंट का। किसके इक्वल होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट का, मतलब जो भी हम एंगल निकालेंगे ना उस किसके इक्वल होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट के इक्वल में होना चाहिए। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब सम होता है 90 डिग्री, ठीक है, सम होता है 90 डिग्री। चलो इसको मैं फाइंड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए। तो लेट वन ऑफ द टू एंगल, ठीक है, यहां से एज्यूम करके चलेंगे कि लेट वन ऑफ द, ठीक है, लेट वन ऑफ द टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। देखिए लेट वन ऑफ द टू इक्वल, दो इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री में से ना एक को अज्यूम करके चल रहे हैं, एक्स अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, दोनों का ऐसा होगा आपका एक्स होगा। तो दोनों का सम कितना आता है, दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो अपन क्या अज्यूम करके चल रहे हैं एक्स डिग्री, यहाँ भी क्या अज्यूम करके चल रहे हैं एक्स डिग्री, तो उनका सम कितना आता है 90 डिग्री।
दोनों को ऐड कर दें कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। देन x इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 90/2, दैट मीन्स 2 1 2 और 2 4 और 2 5 कितना आता है 45। तो देखिए यहाँ से जो एंगल है कितना आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है। अगर आप 45 का क्या निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हो, 90 माइनस 45 करोगे तो कितना आ रहा है 45 आ रहा है। तो आपको वही नंबर पूछा था कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल फाइंड करो जो कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल हो। तो 45 डिग्री है, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं तो वो भी कितना आता है 45 डिग्री आता है। तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, यही बताना था आपको। तो यहां से लिखना होगा कि हैंस 45 डिग्री इज, ठीक है, हैंस 45 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल होगा, इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ऐसा लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही हमको किसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है, जहां पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बोला था, वहां क्या बोला गया है, सप्लीमेंट्री बोला गया है। तो सेम एज सॉल्व करेंगे उसको भी, ठीक है, जैसा ही इसको बनाया है सेम एज सॉल्व करेंगे। चलिए उसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ भी लिखना होगा कि लेट वन ऑफ द टू इक्वल, ठीक है, टू इक्वल, तो यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री। ठीक है, यहाँ पास क्या फाइंड कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। तो हमको पता है ना सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री, कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 180/2, ठीक है, 180/2। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 2 9 जा और 0, कितना आया 90 डिग्री आया। अभी देखिए क्वेश्चन ये बोला था कि अगर मैं इसको 90 का सप्लीमेंट्री निकालूं तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, 180 में माइनस 90 करूंगा तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो देखिए 90 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना आता है 90 आता है। तो वही पूछा था कि सप्लीमेंट्री किस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, सप्लीमेंट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वो इक्वल हो गया आपका। तो यहां से लिखोगे कि हेंस 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट के कैसा है, इक्वल है। हमने भी सप्लीमेंट निकाला ना, कैसे निकालते हैं 180 माइनस 90 करके, तो 90 आ रहा है, सप्लीमेंट भी 90 आ रहा है और ये एंगल भी कितना आ रहा है 90 आ रहा है। मीन्स ये एंगल बताना था कि जो सप्लीमेंट की इक्वल हो, तो 90 डिग्री है जो सप्लीमेंट के कैसा है, इक्वल है। क्लियर। चलिए इसी में हम एक क्वेश्चन का और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि इफ द गिवन फिगर, ये वाला आप डायग्राम देखिए, ठीक है, इफ द गिवन फिगर एंगल 1 एंगल 2 आ रहा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री मतलब एंगल मतलब इन दोनों का सम कितना आता है 180 डिग्री आता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर एंगल 1 को डिक्रीज कर दो, मतलब अभी एंगल 1 ज्यादा है एंगल 2 कम है, तो इसमें क्या चेंज होगा, ये आपका सप्लीमेंट्री रहेगा कि नहीं रहेगा, ये पूछ रहा है किसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ है, मैं डायग्राम से थोड़ा क्रिएट करके बता देता हूँ आपको कि ऐसा क्वेश्चन है आपके पास इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पास है आपका एंगल 1 और यहाँ है आपका एंगल 2। तो वहाँ बोल रहा है कि अगर एंगल 1 को डिक्रीज करूँ, डिक्रीज करने का मतलब है कि ऐसे हैं, उसको हम अगर ऐसे कर दें, ठीक है, उसको कैसे कर दें, ऐसे कर दें, तो अब एंगल 1 ये हो गया कम हो गया, ठीक है, एंगल 1 क्या हो गया कम हो गया और एंगल 2 क्या हो गया ज़्यादा होगा। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा कि नहीं रहेगा ये पूछ रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, दोनों का सम। तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, ये सप्लीमेंट्री ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अगर ये अभी सपोज ये 120 था और ये 60 था, तो हो सकता है ये आपका क्या मिल जाए 80 मिल जाए और ये 120 ये जो है आपका कितना मिले 100 मिल जाए। तो दोनों का सम तो फिर से उतना ही आ रहा है ना, तो इससे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर लिख देना, इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसमें हमको क्या लिखना है कि इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, एंगल 1 को क्या कर दें डिक्रीज कर दें, इफ एंगल 1 डिक्रीज देन एंगल 2 विल इंक्रीज, एंगल 2 क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर। ठीक है, कैसा रहेगा वो, विद द सेम मेजर। ठीक है, सो दैट बोथ द एंगल इज स्टिल, so that both the angle still remain
सप्लीमेंट्री, ठीक है, क्या रहेगा वो, सप्लीमेंट्री रहेगा। अब भाई ऐसा बना हुआ है, पहले ऐसा था, उसको अगर हम लोग चेंज करके ऐसा कर देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये तो 180 है तो ये भी 180 ही रहेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर पे कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। थैंक यू।